एक सैनिक चुपके से अपनी फोटो को चाकू से काट कर निकालता है और मौका मिलते ही दराज पर एक पास उठा लेता है। बड़ी सफाई से वह अपनी फोटो उस पर चिपका देता है, लेकिन बिना हथेली की आधिकारिक मुहर के वो पास सिर्फ कागज का टुकड़ा ही था। मजबूर होकर वह हिम्मत जुटाता है और ऑफिस में घुसकर पेन की मदद से लॉकर खोल देता है। मुहर लगते ही उसकी भागने की कहानी शुरू हो जाती है, सीधा नॉर्थ कोरिया की तरफ। असल में साउथ कोरिया में सैनिकों की जिंदगी काफी सख्त होती है, छोटी सी गलती और सीधा सजा। इसी वजह से रायन हमेशा बाहर की आजाद जिंदगी का सपना देखता था, लेकिन जैसे ही वो भागने की खुशी में आगे बढ़ रहा था, अचानक उसे अजीब सा डर महसूस होता है। पीछे मुड़कर देखता है तो चौकी पर खड़ा गार्ड उसे घूर रहा होता है। माहौल टेंशन से भरा हुआ था, लेकिन वो घबराता नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। थोड़ी बातचीत के बाद वह चालाकी से बाइनोक्यूलर उठाकर रास्ता देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इधर उधर से भागना मुश्किल है, सिर्फ मेन गेट ही एक रास्ता है। फिर वो पार्किंग में जाता है, जहाँ उसे एक गाड़ी मिलती है जिसकी चाबी पहले से लगी होती है। उसी वक्त अंदर एक पार्टी चल रही होती है। मौका देखकर वो एक नशे में धुत जनरल को उठाकर गाड़ी में डाल देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जैसे जैसे गाड़ी गेट के करीब पहुंचती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी किसी का हाथ उसके कंधे पर आता है, लगता है अब पकड़ा जाएगा। वो गाड़ी भगाने का सोच ही रहा होता है कि गार्ड जनरल को देखकर तुरंत सैल्यूट करता है और रास्ता खोल देता है। इस तरह वो आराम से बेस से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जनरल होश में आता है और खुद को एक खेत में पाता है, जबकि रायन अब नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर के करीब पहुंच चुका होता है। तभी सामने से कुछ मिलिट्री ट्रक आते दिखते हैं। वो खुद को संभालता है, लेकिन तभी गाड़ी बंद हो जाती है और उसी वक्त सैनिकों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो खुद ही आगे बढ़कर उनसे बात करता है और नकली पास दिखाता है। पास तो सही लगता है, लेकिन एक अफसर को शक हो जाता है, क्योंकि मिलिट्री गाड़ियों में हमेशा फुल फ्यूल होता है और एक सैनिक का अकेले अफसर की गाड़ी में बॉर्डर तक आना अजीब था। अफसर उसकी पहचान चेक करने लगता है। हालात बिगड़ते देख वो तुरंत झूठ बोलता है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है और एक सीक्रेट मिशन पर है। जब बात नहीं बनती तो वो एक बड़ा दांव खेलता है, कहता है कि उसे एक देशद्रोही ईथन को लेने जाना है, जो कि टॉप सीक्रेट मामला है। अफसर यह सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि वही उस कैदी की निगरानी का इंचार्ज था। एक आम सैनिक को यह जानकारी होना मतलब मामला सच हो सकता है। असल में ईथन उसका पुराना दोस्त था, जिसके साथ वो भागने वाला था, लेकिन वो पहले ही पकड़ा गया था। यकीन हो जाने के बाद अफसर उसे बेस तक ले जाता है, गाड़ी में फ्यूल भरवाता है और कागजी कार्रवाई पूरी करवाता है। इसी बहाने वो अपने दोस्त तक पहुंच जाता है। आखिरकार अपनी समझदारी और हिम्मत से वो दोस्त को छुड़ाता है और दोनों गाड़ी लेकर नॉर्थ कोरिया में दाखिल हो जाते हैं।